Hello everyone, myself Taranjot Kaur, lecturer of Civil Department from Satyam College of Polytechnic। आज का हमारा लेक्चर है अप्लाइड मैकेनिक्स का, जिसमें हम डिस्कस करेंगे बेसिस क्वांटिटीज ऑफ मटेरियल। क्वांटिटीज ऑफ मैकेनिक्स में हमारी दो तरह की क्वांटिटीज आती है। फर्स्ट आती है फंडामेंटल क्वांटिटीज, सेकंड आती है डायरेक्ट क्वांटिटीज। आज हम डिस्कस करेंगे फंडामेंटल क्वांटिटीज ऑफ मैकेनिक्स। बेसिकली कि फंडामेंटल क्वांटिटीज होती क्या है कि वो क्वांटिटीज विच आर इंडिपेंडेंट ऑन अदर फिजिकल क्वांटिटीज, जो कि इसको हम इंडिपेंडेंट क्वांटिटीज भी बोल सकते हैं कि इनको ड्राइव करने के लिए हमें किसी दूसरी क्वांटिटी की ज़रूरत नहीं होती है, तो इसको बोलते हैं फंडामेंटल क्वांटिटीज। फंडामेंटल क्वांटिटीज में हमारा आता है लेंथ, मास एंड टाइम। अप्लाइड मैकेनिक्स की बात करें जो तीन प्रकार की हमारे पास फंडामेंटल क्वांटिटीज आती है, जिसमें फर्स्ट आती है लेंथ। लेंथ का मतलब है कि किसी भी ऑब्जेक्ट का हमें साइज फाइंड आउट होता है। अगर द बेसिस क्वांटिटी यूज्ड फॉर डिस्क्राइबिंग द साइज, अगर किसी भी क्वांटिटी का किसी भी ऑब्जेक्ट का हमें उसकी लेंथ गिवन हो, यानी कि उसका साइज गिवन हो, तो उसे बोलते हैं लेंथ। इसको डिनोट करते हैं हम लेंथ के साथ, और इसका जो डायमेंशन सिंबल आता है वो आता है कैपिटल एल। और इसको जो इसके यूनिट्स आते हैं वो आते हैं मीटर्स में, सेंटीमीटर्स में और में, अगर बात की जाए लेंथ की। नेक्स्ट आता है मास। मास का मतलब है कि किसी भी मैटर का क्वांटिटी फाइंड आउट करना, कि उसकी कितनी मात्रा है, उस बॉडी की कितनी मात्रा है, अगर हम लोग उसको फाइंड आउट करेंगे तो उसे बोलते हैं मास। मास जो होता है हमारा किसी भी बॉडी का, वो किसी भी प्लेस पर सेम आता है। जैसे कि इट इज द कांस्टेंट क्वांटिटी इसकी कांस्टेंट आती है, इसकी वैल्यू जो है सेम रहती है, एंड इज इंडिपेंडेंट वैल्यू है ऑफ द प्लेस एंड द पोजीशन ऑफ द वैल्यू। Thus the mass of the body remain constant at all places, कि मास किसी भी बॉडी का कभी चेंज नहीं होता। और इसका एक बात यह है कि मास की वैल्यू कभी जीरो नहीं आती, और किसी भी प्लेस पर, चाहे वो सरफेस पर हो अर्थ के, चाहे सेंटर पर हो अर्थ के, इसकी वैल्यू कभी चेंज नहीं होगी और कभी जीरो नहीं आएगी। इसको हम डिनोट करते हैं एम के साथ, कैपिटल एम के साथ, और इसे हम फाइंड आउट, इसकी यूनिट आती है केजी। नेक्स्ट है हमारा टाइम। टाइम है हमारा कि हमने कितने टाइम से कितना टाइम लगता है कोई भी इवेंट को करने के लिए, किसी भी फ्लो ऑफ इवेंट्स का हमने कितने ऑर्डर में उसका टाइम किया है। उसको डिनोट करते हैं हम सेकंड्स में, चेक करते हैं। जहाँ हो सकता है हमारा टाइम कुछ डेज में आए, कुछ मंथ में आए, कुछ ईयर में आए, तो उसे बोलते हैं टाइम, कि हमने इस पर्टिकुलर टाइम में ये इवेंट किया। इसको डिनोट करते हैं हम कैपिटल टी के साथ, और इसका जो डिमेंशन सिंबल आता है वो भी आता है कैपिटल टी। ये थे हमारे फंडामेंटल्स क्वांटिटीज इन मैकेनिक्स। थैंक यू।